भी संत शब्द नहीं है। योगी हैं, योगेश्वर है, ऋषि हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं। और ये भारत के जितने पंडित पुरोहित, हिंदू जनता के जो धर्म गुरु, राजगुरु कहे जाते, जो हिंदू जनता को कथा भागवत सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं, कथा पुराण सुनाते। आपके घर में कोई पूजा धार्मिक अनुष्ठान आज भी पंडित पुरोहित ही करते। जब संत और सतलोक की बात आप करोगे, उनके हृदय में आग लग जाती है। यही समस्या साहब कबीर के जब आज के जमाने में है, तो साहब कबीर के जमाने में क्या स्थिति रही हो। गुरु महाराज तो चलो हिंदू घर में पैदा हुई, उनको लोगों ने इमरजेंसी में जेल में डलवा दिया। साहब कबीर तो जुलाहे घर में। खैर गनीमत थी कि मुसलमानों का राज था, लेकिन मुसलमान उनके विरोधी हो गए काशी नगरी में, मुल्ला मौलवी पंडा पुजारी। क्योंकि साहब कबीर ने दोनों को ललकारा था कि दोनों जने रहिया बिगाड़ी रहवे भाई, नदी किनारे गैया मर गए मछली चुन चुन खाई। वह मछलिया हिंदू खेले कहाँ गई हिंदुआई, नदी किनारे सुअरा मर गए मछली चुन चुन खाई। वह मछलिया तुर्के खेले कहाँ गई तुर्काई। दोनों जने रहिया बिगाड़ी रहे संत डरते नहीं। तलवार का जमाना, मुसलमानों का राज है। सरेआम कत्ल कर दिया जाता था, गर्दन कर दी। आज की तरह से डेमोक्रेसी प्रजातंत्र वोट का युग नहीं था। जिसको राजा ही कानून है, राजा ही जज है, राजा की मिलिट्री है, राजा की पावर है, जो चाहे करके कौन बोले। उस समय भी साहब कबीर ने देखो ललकार दिया। मुसलमानों का राज काशी नगरी में, और सीधे लिख रहे हैं कांकड़ पाथर जोड़ मस्जिद लड़ी बनाई, और ताचड़ मुल्ला मांग दे क्या बहरा तेरा खुदाई। अरे क्या भगवान बहरा है, तू चिल्ला रहा है। तब लाउड स्पीकर नहीं था, आज तो लाउड स्पीकर से चिल्लाया जाता। तमाम परेशानियां खड़ी होती। देखो इस समय लाउड स्पीकर को बंद भी कराया जा रहा है। क्यों हल्ला मचाते, पूजा करो। इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत, मशीन नहीं तो भगवान नहीं सुनेगा, खुदा नहीं सुनता। हिंदू लोग भी कैसे लगाकर रात भर कीर्तन गाते, गाना बजाना करते। सरकारी करीब को बंद करो। ऐसे ध्वनि प्रदूषण फैल रहा, जैसे जल प्रदूषण होता, जल गंदा, पानी हवा प्रदूषण होता, वायु प्रदूषण, हवा गंदी, जैसे कोरोना जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां। इसी तरह से ध्वनि प्रदूषण भी होता। साउंड आवाज वायुमंडल में दूषित आवाजें जाती तो आदमी कान का बहरा हो सकता, आदमी के स्वास्थ्य पर एक प्रतिकूल उल्टा असर डाल सकता। जैसे डीजे का बजाना, तेज आवाज देना, अगर कमजोर हृदय का आदमी है तो हार्ट अटैक हो सकता। सरकारें देखो इस पर विचार कर रही, विशेषकर उत्तर प्रदेश की सरकार। उन्होंने कहा भाई लाउड स्पीकर ऊपर वाला है, जो नाटक नौटंकी बंद करो। अरे पूजा करना तो अपने सिस्टम से करो आप, दूसरे का नुकसान, समाज परेशान होता। हिंदू मुसलमान सबके लिए, कोई एक पक्ष के लिए नहीं है। साहब कबीर उस जमाने में कह दिया, कहा कांकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाई, और ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा तेरा खुदाई। क्या खुदा बहरा हो गया तो चिल्ला रहा चढ़ करके। हिंदुओं के लिए भी ललकार दिया, कहा ये हिंदू अपनी करें बढ़ाई, गागर छुए न दें और बेश्या के पावन तय सोए। ये देखो हिंदू आई, अरे इन दोनों राह न पाई। दोनों माने हिंदू मुसलमान। तब भारत में ईसाई नहीं थे, अंग्रेज अभी नहीं आए, इसलिए तीसरा धर्म ईसाई नहीं था। अभी भारत में नानक जी महाराज का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए पंजाब में सिख धर्म भी नहीं था। भारत में केवल दो धर्म, बौद्ध धर्म पतन की तरफ चला गया था। बौद्ध धर्म जो मध्ययुगीन हिंदू राजाओं के राज में, मौर्य वंश के राजे महाराजे, सम्राट अशोक वगैरह के जमाने में बौद्ध धर्म जो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। मुसलमानों का समय आते आते बौद्ध धर्म पतित हो गया, खत्म हो रहा। भारत में दो ही धर्म खड़े हो गए थे, हिंदू मुसलमान। साहब कबीर ने दोनों को ललकार दिया,
काहे हिंदू लोग अपनी बड़ाई करते, छुआछूत करते, आदमी से कोई आदमी होकर जानवर कुत्ता दिन भर टट्टी खाता, इनके घर के बर्तन को, थाली को कुत्ता चाटता, ये उस थाली को धोकर भोजन कर लेते, और एक आदमी इनके घड़े को छू देता है, घड़े फोड़ देते, का अछूत हो गया, अशुद्ध हो गया। ये अपने को इतना शुक्र मानते, बड़े हिंदू बनते, और बेश्या के पावन तय हुए। ये बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, जमींदार, सामंत, ये जो हिंदुओं में बड़े बड़े लोग हैं, ये अपनी रात बेश्या के कोठे पर उसके पैरों के नीचे बिताते, उसकी जूठी कुठी को खाते पीते और आदमी से छुआछूत मानते। ये कैसी हिंदुआई करते, ये धर्म का नुकसान हो रहा। उस जमाने में आज के 600 बरस पहले इस तरह से बात कर देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और तब से झगड़ा देखो खड़ा हुआ। इन्हें कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब ये है, आज जो सतलोक, संत शब्द, अमर देश, सूरज शब्द, योग साधना, इसका प्रथम जिक्र साहब कबीर के स्पिरिचुअल लिटरेचर्स अनुराग सागर में ही मिलता। उसके पहले दुनिया में जितनी धर्म की किताबें, कहीं भी आपको सतलोक का संत शब्द, इसीलिए कहा शब्द जो प्रेता द्वापर मीता, कोई न जानी शब्द क्रीता। ऐसा नहीं कि तब शब्द नहीं था, शब्द ने ही ब्रह्मांड बनाया, यूनिवर्स, शब्द था, लेकिन इसकी रीति को लोग नहीं जानते। जैसे बंदूक है, लोग चलाना नहीं जानते, क्या बंदूक का मतलब क्या होगा। घंटे संग पर ब्रह्मांड टिका, घंटे संग हिंदुओं के कथा कीर्तन में बजते थे, लेकिन इसके द्वारा सूरज को सतलोक ले जाया जाएगा, इस विधा को लोग नहीं जानते थे। तब दृष्टि योग साधना चलती, दृष्टि माने देखना होता। इन प्रकाश राम नाम मरी, इन बेग्स ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणों को पकड़ करके, और प्रकाश की किरणों में इतनी ताकत नहीं है कि जो आपको सतलोक पहुंचा सके। आगे चलकर प्रकाश पिछड़ जाता, शब्द आगे हो जाता, शब्द अति सूक्ष्म है, प्रकाश से भी सूक्ष्म शब्द होता, साउंड, वेव्स ऑफ साउंड है। और इस ब्रह्मांड की रचना में दो इन शक्तियों का, वेव्स ऑफ साउंड, वेव्स ऑफ लाइट, ध्वनि और प्रकाश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। देखा नहीं जा सकता, लेकिन स्थूल से सूक्ष्म में पावर ज्यादा होती। जैसे जैसे ऊपर चलोगे सब सूक्ष्म है। जैसे अणुबम, परमाणु बम बनता, आप कई कुंतल का पत्थर गिरा दो, नीचे कोई नहीं मरेगा, और उससे कम वजन का परमाणु बम गिरा दो, शहर का शहर समाप्त हो जाएगा। बिजली कितनी सूक्ष्म होती, बिजली की कोई शरीर है, कोई देखता है, लेकिन इतने बड़ी बड़ी रेलवे गाड़ी खींच कर ले जाती, बुलडोजर चलाती, बड़ी बड़ी मशीनें चला देती। इसी तरह से शरीर में आत्मा इतनी सूक्ष्म है, दोनों आंखों के बीच में सिमट कर बैठी है। एक कुंतल का शरीर, इसको आत्मा देखो, सूरज चला रही, स्पीड चला रही, ये भी निकल गई, आंख का देखना बंद, कान का सुनना, ऐसे ऊपर रचना सूक्ष्म होती गई, और अंत में जाकर ये शब्द स्वरूप में ब्रह्मांड बदल जाता। उसको निर्मल चैतन्य देश से सतलोक की हद शुरू होती, जहाँ केवल शब्द की ही रचना, सब खेल शब्द का, वहां सूरत शब्द रूप हो जाती है, सतलोक की सारी रचना। और ये कभी मरता नहीं, कहा सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। इसलिए हमको आप गुरु महाराज के चरणों में रहकर ये सीखने समझने का मौका मिला। ये यूनिवर्स, इसका क्रिएटर कौन है? क्रिएटर माने बनाने वाला, ऐसे तो बना नहीं होगा। आप एक घर बनाते हो, उसके लिए भी एक साल तक कारीगर लगे रहते, इंजीनियर बड़े बड़े कारीगर, राजमिस्त्री, लेबर लगते हैं, कितने पैसे लगते, फिर भी कोई कमी रह जाती। इतना बड़ा हिमालय पर्वत, इतनी बड़ी नदियां, नहरें, इतने बड़े बड़े समुद्र,
या स्वयं हमारी आपकी एक शरीर तो हम लोग थे।